हेलो एवरीवन। और आज आपका फिर से स्वागत है हमारे न्यू एपिसोड ट्रांसफॉर्म टॉक में। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है विथ विक्रम पौरी जी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे या फिर थॉट शेयर करेंगे जो हमेशा ही ट्रेंडिंग रहता है और हर कोई उसके बारे में बातें भी करता है। एंड द टॉपिक इज एज इज जस्ट अ नंबर। उम्र जो होती है वो सिर्फ एक नंबर है, एक काउंटिंग थिंग्स है जो हम काउंट करते हैं अपने लाइफ में। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर आज मैं कुछ डिस्कशन या कुछ थॉट शेयरिंग और करने वाली हूँ विक्रम जी के साथ। तो आई होप आज का ये सेशन बहुत ही जॉयफुल और फन होने वाला है इस सेशन में। सो वेलकम विक्रम जी इन न्यू एपिसोड ऑफ ट्रांसफॉर्म टॉक। Thank you, Kavita ji, for this topic. Age is just a number. Thank you very much. यस, तो ये एक ऐसा मुद्दा है विक्रम जी जो हमेशा लोगों से सुनने को मिलता है, या फिर हम भी बहुत उसको यूज करते हैं कि लाइफ में एज इज जस्ट अ नंबर। हर जगह हर फील्ड में लोग कहीं ना कहीं अपने लाइफ में इस फ्रेज को यूज करते ही हैं, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हो। एज इज जस्ट अ नंबर, ये फ्रेज आता ही आता है हमारे लाइफ में किसी भी फेज में जब हम होते हैं। तो आज मैं आपसे कुछ चीजें जानना चाहूंगी अबाउट दिस ओनली। तो स्टार्ट करते हैं कि एक फ्रेज है लाइक विच इज वेरी कॉमन कि एज इज जस्ट अ नंबर। ओके, तो पर्सनली अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको इस फ्रेज से क्या रिलेट कर पाते हैं, या फिर आपकी क्या ओपिनियन है इस फ्रेज को लेके। तो हम्म। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। यस, कविता जी, एज इज जस्ट ए नंबर, ये सही है। आई एग्री विद द स्टेटमेंट। ओके। लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा अलग मैं आपको बताता हूँ। देखो, दो तरीके से लोग बोलते हैं। एज इज जस्ट ए नंबर मतलब क्या है? एज हमारा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन हम कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए वो फ्रेज यूज होता है, एज इज जस्ट ए यस। नंबर। लेकिन यस। एज इज ए नंबर, इसका मतलब क्या होता है कि हम बूढ़े होते जा रहे हैं और हमारे जो कैपेबिलिटीज है वो कम होते जा रहे हैं। कम ये जा रहे। दो यस। चीज चीज है, तो आज हम डिस्कस करेंगे दोनों के बारे में, बट ये फ्रेज को ध्यान में रखते हुए कि एज इज जस्ट अ नंबर। तो मेरे ख्याल से, जी हाँ, एज इज ए नंबर। एज इज नॉट जस्ट ए नंबर। एज एक होता है ना, ये एक मैच्योरिटी का नंबर होता है। जितना यस। आपका एज बढ़ेगा, उसके ऊपर आपकी मैच्योरिटी डिसाइड होगी। मतलब हमें एक पॉजिटिव सेंस में लेना है कि जितना मेरा एज बढ़ रहा है, मेरी मैच्योरिटी बढ़ते जा रही है। दूसरा एक चीज है, वो है माइंडसेट का नंबर। एज इज यस। ए नंबर ऑफ माइंडसेट। तो हमारा माइंडसेट जो है वो कितना परसेंट पॉजिटिव है, ये एज डिफाइन करती है। अगर हमारा एज ज्यादा है और हमारा मैच्योरिटी या हमारा जो क्या बोलते हैं इसको, माइंडसेट का परसेंटेज कम है, तो वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। एज के साथ हमारा माइंडसेट का परसेंटेज भी ज्यादा होना चाहिए, हमारा मैच्योरिटी का लेवल भी ज्यादा होना चाहिए। इट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये मेरे लिए मायने रखता है। एज एक माइंडसेट के हिसाब से और एक अपने मैच्योरिटी के हिसाब से। अभी क्या होता है कविता जी, जब हम बोलते हैं एज इज ए नंबर, तो हमें ना, नॉट जस्ट ए नंबर बट एज इज ए नंबर, तो हमें ना कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं। अभी एक, हमने बहुत बार ये कहावतें हमारे सीनियर से सुनी होगी, हमारे शिक्षकों से सुनी होगी, बहुत लोगों से सुना है कि अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक्स ओनली वंस, और उसे आपको ग्रैब करना है। तो ये सबसे यस। गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये ऐसा सब जो है ना, ये अपॉर्चुनिटी, ये वो, ये हमेशा होती ही रहती है, आती ही रहती है। ये कभी वंस वगैरह होती नहीं है। और जब हम वो ऐसा थिंक करना शुरू करते हैं कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी, हमने उसको लिया नहीं, इसलिए आज हमारा ये हाल हो रहा है, तो वो हमें एक नेगेटिव मेंटेलिटी की तरफ लेके जाता है। तो ये जो कहावतें जो बनाई है ना पहले से कि अपॉर्चुनिटी एक ही बार आती है, बार बार नहीं आती, तो ये सबसे पहले हमारे दिमाग से हमको निकालना चाहिए। अपॉर्चुनिटी ये हमेशा ही रहती है। इट्स इन द एयर, मैं तो बोलता हूँ इट्स इन द एयर। हमको सिर्फ उसको ग्रैब करना आना चाहिए और हम उसको आगे लेके आना चाहिए। और आज नहीं हम ग्रैब कर पाएंगे तो कल नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। कल कर लो, करेक्ट। परसों कर लो, आप जब भी
उसके लिए रेडी हो, आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो और आगे बढ़ो। दूसरा एजम्पशन क्या होता है, हम सोचते हैं कि अब ये मेरी उम्र नहीं है नए चीज सीखने की। तो ये कब होता है, जब हम एक मिड लाइफ क्राइसिस में आ जाते हैं और हमें मिड लाइफ में आ जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अभी हमने बहुत सारा चीज कर लिया है लाइफ में, अभी कुछ नया सीखने वाला चीज नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरे फादर एक 2008 में रिटायर हो गए उनके गवर्नमेंट जॉब से। उस समय उन्होंने कंप्यूटर का एक क्लास लगाया, कंप्यूटर सीखा। आज उनको उन शेयर मार्केट ट्रेडिंग का बहुत इंटरेस्ट था, तो उन्होंने अभी उनके खुद के लैपटॉप के ऊपर वो अभी भी करते रहते हैं। नाउ ही इज इन 76, इज इन 70s ऑफ हिज एज। 76 अभी उनका एज है, लेकिन अभी भी वो इतने एक्टिव है। वो अपने कंप्यूटर खोलेंगे, ये करेंगे, मोबाइल्स पे उनका ट्रेडिंग चलता है। तो उन्होंने उनका जो पर्पस है, उनका जो पैशन है, वो फॉलो किया और नए टेक्नोलॉजी को उन्होंने लर्न करके अडॉप्ट किया। अब अरे हमारी माता जी, उनकी भी एज अभी लगभग 70 के आसपास होती हो रही है। तो वो भी एक मोबाइल पे उनको एक एंटरटेनमेंट देखने का बहुत अच्छा ये है, मतलब उनको अच्छा लगता है। तो वो अभी वो टीवी वगैरह पे नहीं, वो अभी खुद अपने मोबाइल के ऊपर उनका एंटरटेनमेंट चैनल्स ये वो सारा चीज देखते रहती है। तो यही है कि यू कांट लर्न न्यू थिंग्स एट ओल्डर एज, ये एक एजम्पशन हमारे मन से निकलना चाहिए। दूसरा, एक हमें बहुत सारे जो मोटिवेशनल गुरुज होते हैं ना, वो हमेशा हमें बताते हैं कि आपको कुछ उम्र के बाद स्लो डाउन होना है। तो लोग उसको एक नेगेटिव वे से लेते हैं, स्लो डाउन होना है मतलब बंद करना है सब कुछ। तो यस। ये नहीं होता है, बंद कुछ नहीं करना है हमें। जब तक हम एक्टिव है और जब तक हमें वो करने की इच्छा है, जो भी चीज वो हमको करना है, कोई लाइफ में स्लो डाउन, कोई भी रिटायरमेंट, कुछ भी किसी भी चीज को लेना नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में कुछ लोग बोलेंगे अरे वहां पे तो रिटायरमेंट एज होता है, तो वो उन्होंने भी कुछ सोच समझ के रिटायरमेंट का एज पकड़ा होगा। तो जी हाँ, उन्होंने सोच समझ के ही पकड़ा है। क्या होता है, एक रोलिंग सिस्टम चलता है अपने मार्केट में। करेक्ट। यंग पब्लिक को आना है, ओल्ड पब्लिक यस। ने उनको हैंड ओवर करना है, उन्हें प्रॉपरली गाइड करके। वो मतलब वो रिटायर हो गए वो काम से, लेकिन वो उनके यस। माइंडसेट से, उनके मैच्योरिटी से वो रिटायर नहीं होते। वो उनका काम तभी भी आगे कैरी कर सकते हैं। दूसरा, एक तीसरा या चौथा चीज है ये, फिजिकल फिटनेस जरूरी होता है हर चीज के लिए। तो ये भी करेक्ट। गलत चीज है। फिजिकल गलत मतलब मैं बताता हूँ कि किसने कहा है कि ओल्ड होने के बाद आप फिजिकली फिट नहीं होते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एथलीट्स है, बहुत सारे आज हम कलाकार भी देखते हैं जिनकी आज काफी उम्र भी हो चुकी है, लेकिन वो फिजिकली फिट है। तो ये एक धारणा हमको निकलनी चाहिए। और आखिरी जो धारणा है वो होता है कि कंसिस्टेंसी होना है। ये कंसिस्टेंसी का जो कीड़ा जो कोई मोटिवेशनल गुरु ने जो हमारे मन में डाला है ना, ये एक बहुत खतरनाक है। कोई कंसिस्टेंसी का जरूरत नहीं है कविता जी। अगर कविता जी को आज लगता है कि मैं आज ये चैनल अच्छा कर रही हूँ, कर लो के उनको नहीं लगेगा चलो मुझे आज ये नहीं कर रहा है, मैं कुछ अलग कर सकती हूँ। शी शुड बी वेरी ओपन माइंडेड कि चलो ये आज नहीं वर्क कर रहा है, मैं दूसरा कुछ तो अलग करूंगी। लोग क्या सोचेंगे, अरे कविता के अंदर तो कंसिस्टेंसी नहीं है, 4 साल पहले तो ये कर रही थी, अब तो ये कुछ शुरू किया। लोगों के पास ध्यान नहीं देना है। कंसिस्टेंसी होना जरूरी नहीं है अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। हमारे आपने बिहार का एक कहानी तो सुना होगा, क्या नाम है उनका, दशरथ मान जी का। यस। उनकी उनकी वाइफ की डेथ के बाद उन्होंने तय किया कि मेरी वाइफ की डेथ इसकी वजह से हुई कि उन्हें हॉस्पिटल तक जाने के लिए रास्ता नहीं था, वहां पे एक पहाड़ था। तो उन्होंने वो कंसिस्टेंसी डेवलप की और उन्होंने वो कंसिस्टेंसी के साथ आगे चले गए। 20 साल उन्होंने वो पूरा पहाड़ को उसने उन्होंने खोद के उन्होंने एक रास्ता बनाया। तो ये कंसिस्टेंसी क्या एज के साथ उनका ये हुआ क्या, चेंज हुआ क्या, तो नहीं हुआ। तो यही सब चीजें हैं। मैंने फिजिकल फिटनेस बोला तो हमारे क्रिकेट के एक प्रवीण आमरे करके, नॉट प्रवीण आमरे, एक प्रवीण तांबे करके एक प्लेयर है। उन्होंने 42 ऑफ ए मतलब जब उनका एज 42 था तभी उन्होंने क्रिकेट का उनका इंटरनेशनल या आईपीएल खेलना शुरू किया। दूसरा, जो हम स्लो डाउन की बात किया, स्लो डाउन होना चाहिए, तो कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो केएफसी वाले जो कर्नल सैंडर्स है, उन्होंने उनकी करेक्ट। कंपनी की जो स्थापना है वो 66 ईयर में की।
हमारे अमिताभ बच्चन जी अभी भी जो है वो आप देख रहे हैं कि इस उम्र में भी वो सुपर हीरो है। आज हम शाहरुख खान, सलमान खान, इनकी भी बात करते हैं, इनकी उम्र क्या है कविता जी, आपको मालूम है? यस। दे आर अबाउट यस। 55 वगैरह उनकी अबाउट अभी। हाँ, अबाउट टू लेकिन आज वो भी यंग, 60। यस यस यस, आज वो भी यंग दिखते हैं और आज वो हमारे फिल्मों में हीरो जैसे काम करते हैं। तो करेक्ट। एज इज जस्ट ए नंबर, लेकिन एज इज अ नंबर ऑफ मैच्योरिटी, और एज इज ए नंबर ऑफ माइंडसेट। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कविता जी। अभी मैं यस। आपसे जानना चाहता हूँ कि एक है ना, हमको पहले से एक बात बताई जाती है कि आपकी स्कूलिंग की एक ये एज है, आपकी स्कूल होने के बाद एक कॉलेज की ये एज है, ये एज में वो होना ही चाहिए, इस एज में आपकी शादी होनी ही चाहिए, इस एज में आप आपके करियर में सेटल होने ही चाहिए, इस एज में आपको रिटायरमेंट होना ही चाहिए। इससे आप सहमत है क्या? सहमत। हाँ, मतलब कि एक जो एक नॉर्मल लाइफ होती है लोगों की, जैसे कि जब एक इंसान जन्म लेता है, ठीक है, तो जन्म लेने के बाद एक जो उसका जो सेंस ऑफ माइंड होता है वो ग्रो होना शुरू होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि हाँ, 2 3 4 साल के बाद वो बच्चों का जो एक थॉट थिंकिंग लेवल होता है वो ग्रो हो जाता है, वो सीखने समझने के लायक होने लगता है। तो हाँ, हमारे जो एक सोसाइटी है या फिर हमारे जो सोशल कम्युनिटी को चलाने का जो एक फ्लो है, वो एक सेटअप एक लोगों ने बनाया है कि हाँ, जब कोई जन्म लेता है तो इस एज के बाद उसकी पढ़ाई लिखाई शुरू कर देनी चाहिए। और इस एज तक आते आते 20+ होने के बाद 25th तक उस पर्सन की सारी एजुकेशन हो जानी चाहिए। 30 तक आते आते उसकी जो करियर लाइफ है वो सेट हो जानी चाहिए, फैमिली लाइफ सेट हो जानी चाहिए। तो लोगों ने एक धारणा और एक एज लिमिटेशंस बना के रखी है नहीं, आप ताकि मानते हो क्या, आप मानते हो? नॉट कंप्लीटली, क्योंकि हम्म। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही कम एज में बहुत कुछ कर लिया। किसी ने उस एज में बहुत कुछ कर लिया जब लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मिड एज में बहुत कुछ किया। किसी ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, फिर उसने कुछ किया। किसी ने बहुत लेट शादी की बट उसकी शादी सक्सेसफुल है। किसी ने अर्ली एज में अपनी फैमिली स्टार्ट की बट आज वो उसमें खुश नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं वो हमने समय के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग तो इम्प्लीमेंट करते चले जाते हैं, बट इट विल बी सक्सेस और नॉट उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम नहीं कह सकते कि अगर एक इंसान एट द एज ऑफ 25 अगर उसने जॉब नहीं ली, अगर उसने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की, इट मीन्स कि उसका फ्यूचर डार्क है। दिस परसेप्शन इज टोटली रॉन्ग। जैसा कि हमें सुनने को मिलता है, अगर एक घर में कोई एक पर्सन, चाहे आप मेल या फीमेल किसी को भी ले लेते, अगर एट द एज ऑफ 25 26 27 उस पर्सन के पास अपना करियर नहीं है, प्रोफेशन नहीं है, तो सोसाइटी उसको बहुत ही निगेटिव व्यू में लेती है कि इस एज में भी इस पर्सन के पास अपना जॉब नहीं है, या फिर इसने अभी तक मैरिज नहीं की, इसकी लाइफ ही सेटल नहीं है। दिस इज द टैग वी गेट हम्म। कि अगर 25 26 27 के एज तक हमारे पास एक जॉब नहीं है, एक फैमिली नहीं है, एक अपना वेल सेट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो लोग हमें जज कर देते हैं कि इस पर्सन की लाइफ जो है वो वर्थ नहीं है, इसने अभी राइट तक कविता कुछ जी, नहीं आपने बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बोला, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो हम क्या करते हैं, किया। हमारे एज को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ लिंक कर देते हैं। यस। तो ये यहाँ पे वी कांट से कि एज इज जस्ट अ नंबर। यस, एज इज जस्ट अ नंबर, बट टू ग्रो इन लाइफ देर इज नो एज लिमिट। हम्म। तो ये है, अभी शादी करने के हमने गवर्नमेंट ने भी फिक्स किए हैं कि हाँ, आप 20+ हो गए तो यू कैन मैरी, आप इतना 18+ हो गए तो यू कैन स्टार्ट वर्क। उन्होंने एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बनाया है ताकि एक सोसाइटी स्मूथ वे में चले। बट डजेंट मीन कि अगर उस एज में वो चीजें नहीं हुई तो आगे भी वो चीजें नहीं होगी, चाहे वो शादी हो, चाहे वो करियर हो, प्रोफेशन हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी हो। तो वो हम किसी भी एज में ले सकते हैं एंड आफ्टर दैट ऑल्सो उस पर्सन की लाइफ सक्सेसफुल लाइफ बन सकती है। सो यस, दैट माइंडसेट वी हैव टू टेक, क्योंकि अभी के टाइम में अगर हम अभी का जनरेशन देखते हैं तो जो यूथ जनरेशन है, ठीक है, दे आर रियली स्ट्रगलिंग विथ लाइक करियर करियर अपॉर्चुनिटी को लेके बहुत स्ट्रगल करते हैं लोग अभी। एम्प्लॉयमेंट कम है या फिर जॉब नहीं है। तो अगर दे आर इन द एज ऑफ अबाउट टू रीच 30, ठीक है, 27 28 29, सो दे आर इन लॉट ऑफ डिप्रेशन।
क्योंकि सोसाइटी उनके माइंडसेट को इतना ज्यादा नेगेटिव लेके चली जाती है कि आपके पास कुछ भी नहीं है और आपका लाइफ बिल्कुल वर्थ नहीं है एट दिस एज, अगर आपके पास ये नहीं है तो। सेम इन टर्म्स ऑफ मैरिज, अगर एक इंसान की शादी अगर नहीं हुई है एट द एज ऑफ 27, 28, 30 या 30+ हो गए, तो भी लोगों को बहुत ही मेंटल स्ट्रेस लेना पड़ता है सोसाइटी की तरफ से, बिकॉज दे थिंक दैट दे हैव क्रॉस्ड द एज लिमिट। ओके, तो ये जो हमने एक लिमिटेशन डाल रखी है, दैट इज एक्चुअली अ बैरियर टू ग्रो, जैसा मुझे लगता है वो बैरियर है। ओके हमें वो ओके। फ्रीडम नहीं है कि हाँ हम उस एज के बाद भी आई हैव द स्कोप। तो वो माइंडसेट हमें आई थिंक कि सोसाइटी को ओपन रखनी चाहिए कि यस, देयर इज सम एज लिमिटेशंस, कि इस एज तक ये चीजें होती है। अगर होती है तो ठीक है, अगर नहीं भी होती है देन ऑल्सो फर्दर उनके पास ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज होते हैं टू मेक दैट थिंग्स हैपन। तो ये चीजें ओपन होना चाहिए और माइंडसेट बिल्कुल वो ओपन होना चाहिए कि हाँ, फॉर दिस करियर में ग्रो करने के लिए एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। यस, समवन मेरे ख्याल से किसी भी चीज में ग्रो करने के लिए हमें एज पर्सनल लिमिट डेवलपमेंट नहीं हो, होना चाहिए, करियर हो, बिल्कुल। कोई एज का हाँ, लिमिट, एज नहीं इज होना चाहिए। माइंडसेट, माइंडसेट का गेम है कविता यस, जी। यस। दूसरा कि जो हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टार्टिंग लाइफ में फैमिली का उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, पैसों की प्रॉब्लम होती है, वो जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते। बट आफ्टर सर्टेन एज, आफ्टर सर्टेन टाइम, जब उनके पास वो रिसोर्सेस आने लगते हैं और उनकी एज अभी हो गई है, देन ऑल्सो दे आर क्या दे वो अपने पैशन को फॉलो करते हैं, हॉबीज को फॉलो करते हैं, प्रोफेशन को भी फॉलो करते हैं। हम्म। और जब उनको लगता है कि हाँ अभी एक राइट टाइम है, राइट एज है और मैं कर सकता हूँ, तो बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया केएफसी के ऑनर का, हम्म। तो उन्होंने भी एट ओल्ड एज उन्होंने एक कंपनी को स्टार्टअप किया जो आज हमारे लाइक इट्स अ बिग ब्रांड, है ना। यस। बहुत सारे लोग हैं जो 20 के एज में भी बहुत कुछ करके बैठे हैं, हम्म। लेकिन बहुत ऐसे जो 50 के एज में आके अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं यस। कुछ नया करने की। तो हम्म। वी कांट से कि पैशन का, प्रोफेशन का, करियर का या फिर एक फैमिली को स्टेबल करने का कोई एज लिमिट होता है, नहीं होता है। हम्म। वो हम जब करेंगे, जब हमारे पास वो चीजें रिसोर्सेस आती है, वो तब वो चीज सेट हो जाती है। हर किसी के केस में वो चीजें अलग अलग काम करती है। लाइक योर जर्नी इज डिफरेंट, माई जर्नी इज डिफरेंट। हम्म। हो सकता है मैंने अपनी करियर, आई स्टार्टेड माई करियर एट द एज ऑफ 25, हम्म। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिसने 20 के एज में भी बढ़िया जॉब लेके अपना करियर सेट कर लिया था, दे वेर अर्निंग, और उस हम्म। समय मेरे पास कुछ नहीं था। हम्म। राइट। अभी के टाइम में अगर आफ्टर 10 ईयर की मैं बात करूं, तो अभी मेरे पास जो करियर है, जो पहले कर रहे थे आज उनके पास वो नहीं है। हम्म। तो वी कांट से कि हम्म। एज इज जस्ट अ नंबर। तो ये एज इज अ नंबर बट एज इज नॉट अ बैरियर। हम्म। इसको हमको माइंडसेट से निकालना होगा कि एज को हम बैरियर करके, बैरियर बना के, लिमिटेशंस बना के अपने लाइफ को नहीं रोकना चाहिए। हम्म। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। वेरी गुड कविता जी। और कुछ पूछना चाहेंगे मुझे आप? हाँ बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि हाँ एज इज जस्ट अ नंबर और नॉट, तो आपने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आपने बताई। तो एक और सवाल है मेरा, जैसे कि अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी जब हम बात करते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट की बात हो गई, मैरिज की बात हो गई, तो जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि जो सोशल रिस्ट्रिक्शन हो गए, जैसे कि रिटायरमेंट के हो गए, ड्रिंकिंग के हो गए, तो ये सारी चीजें भी हम ना, वी कांट से कि एज इज जस्ट अ नंबर, तो हम किसी भी एज में वी कैन ड्रिंक, तो वो वो परमिटेड नहीं है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हम एज को फैक्टर डाल के एक लिमिटेशन की, लोगों को एक सेफ लाइफ मिले, जैसे कि कविता जी, शादी के क्या लिए आपका थोड़ा सा हैंग हो गया था, लेकिन मुझे आपका क्वेश्चन समझ में आया है। तो देखिए कविता जी, गवर्नमेंट में है ना, आपने जो ये बताया शादी का एज, रिटायरमेंट का हाँ, एज, उसके पीछे है ना उन्होंने मिनिमम करके बताया है कि मिनिमम आपका यस, शादी का एज इतना हो, मैक्सिमम नहीं बताया उन्होंने। होना मैक्सिमम नहीं नहीं, बताया तो है, इसका यस। मतलब क्या है कि
उन्होंने कुछ स्टडी किया होगा, फिजिकल, ये वो सारा मेंटल, ये उसके अंदर उनको पता चला कि 18 का लड़की का और 20 लड़के का ये शादी का उम्र मिनिमम है, इसके पहले वो ना करे तो अच्छा रहेगा, और उसके बाद करेंगे तो दे कैन डू इट, और उनको कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, वो बूढ़ा होके भी शादी कर सकते हैं। ओके। हम्म। दूसरा आपका रिटायरमेंट का जो है वो मैंने आपको बताया कि दैट इज ए रोलिंग सिस्टम, जो यंग जनरेशन को भी करेक्ट। होना है, तो वो एक मौका मिलना वो चाहिए। हिसाब से उन्होंने वो किया है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है, उन्होंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला है कि अगर विक्रम रिटायर हो रहा है तो उसने कुछ करना नहीं है बाद में, करना ऐसा कोई नहीं है, यस। रेस्ट्रिक्शन नहीं, ही कैन डू। उनके विक्रम के लिए तो और बहुत सारी चीजें फिर खुल जाती है वो रिटायरमेंट के बाद। तो ये रिटायरमेंट एक इज है। जस्ट लाइक हाँ। एक एक रोल लेकिन एंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिथ चल आपको रहा है, मिलता है। हाँ। कविता जी, एक मिथ चल रहा है एक अर्ली रिटायरमेंट वाला, कि बहुत सारे लोग यस। अर्ली रिटायरमेंट करके एक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बहुत सारे वो जो नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह ये सब। तो ये क्या है चीज, मालूम है क्या कविता जी? ये अर्ली रिटायरमेंट नहीं है, ये है आपको 9 to 5 जॉब से बाहर निकलना और आपका कुछ खुद का चालू करके आप आगे। लेकिन उसको अर्ली रिटायरमेंट का नाम देके एक रोजी पिक्चर क्रिएट करके लोगों को उसके अंदर ढकेला जा रहा है, तो ये भी एक गलत है। लेकिन अर्ली रिटायरमेंट का नहीं है, आप उनका मतलब उनका बेसिक एम क्या होता है, उनका ये कुछ बिजनेस का प्रोडक्ट है, ये आप लेके सेल करना शुरू कर दो और आपका रिटायरमेंट हो गया, आपसे 9 to 6 का मुक्ति हो गया। तो ये एक मिथ है, अर्ली रिटायरमेंट वगैरह कुछ होता नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, रिटायरमेंट होना ही नहीं चाहिए। देखो अभी मैं जिस कंस्ट्रक्शन फील्ड से आता हूँ वहां पे तो हमको गाइड करने वाले ही लोग अबव 70 थे। जो मुझे सबसे पहले मेरा जो एक बड़ा प्रोजेक्ट था, मैं कहाँ पे हिमाचल प्रदेश में कर रहा था, तो जो मेरे मेंटर थे, मेरे गाइड थे, जो कंपनी के चेयरमैन थे, ही वॉज अबव 70, और वो हमें गाइड करते थे, तो उनको रिटायरमेंट तो कोई है ही नहीं। आज भी वो कंपनी के सीईओ वगैरह बने हुए हैं, किसी दूसरे कंपनी के बने होंगे, लेकिन आज भी वो बड़े बड़े कंपनी के सीईओज हैं, और आज उनकी उम्र 80s 90s, लोग उनके गाइडेंस का फायदा लेते हैं, उनके एक्सपीरियंस का फायदा लेते हैं। तो ये मतलब क्या होता है कविता जी, एज इज जस्ट ए नंबर, सच में इज जस्ट ए नंबर, अगर आपके पास मैच्योरिटी है, आपके पास वो ढंग का माइंडसेट है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो पॉलिसीज बनाई गई है उसको सोच समझ के बनाया गया है, लेकिन डोंट थिंक इन ए अदरवाइज कि वो मैक्सिमम है, इट्स अ मिनिमम। उसके इट्स बाद अ आप कर सकते हो कुछ भी। यस। करेक्ट। ड्रिंकिंग देखो की जो एक और आपने बात की, तो ड्रिंकिंग हम एक नेगेटिव वे में लेते हैं, देते हैं, यस। कुछ पॉजिटिव्स भी हो सकते हैं उसके अंदर, लेकिन मैं उसके ऊपर कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। ड्रिंकिंग हम नेगेटिव वे में ही लेते हैं, वो अगर कोई ना करे, बचपन का भी ना करे, कोई बड़ा होके भी ना करे, तो वो बेटर है। बेटर है, यस, यस बिल्कुल। यस यस। एक और चीज है विक्रम जी, जो जैसे कि हम एज की बात कर रहे हैं, तो अभी मैंने जैसे बताया कि बहुत सारी बैरियर होते हैं जो कि लोग फेस करते हैं। तो व्हाट आर सम प्रैक्टिकल चैलेंजेस जो एक इंडिविजुअल फेस करता है अगर उसके ऊपर सोसाइटी का या फैमिली का एज बैरियर रिस्ट्रिक्शन आने लगता है, तो रिलेटेड टू लाइक फैमिली या फिर फाइनेंशियली या फिर उसके वर्क प्लेस में, तो उससे उसका क्या प्रभाव पड़ता है और उससे हम बहुत कैसे निकल सकते हैं? यस यस, बहुत जैसे अच्छा कि अभी सवाल है अगर आपका। यस, हाँ, जैसे बहुत कि अच्छा अभी सवाल है अगर ये। मैं कुछ करना चाहूँ तो लोग कह देते हैं अरे अब उसका टाइम नहीं है, कुछ और देख लो। इवन दो आई एम इंटरेस्टेड, आई वांट टू डू, आई वांट टू मेक एक्शन, बट पीपल से नहीं, अब उसकी उम्र तो निकल गई, अब कुछ और देख लो। तो हाउ दिस लाइक स्टेटमेंट हिट द माइंड, डेफिनेटली, राइट? नहीं, ये होता है कविता जी, क्या होता है, सपोज मेरे अभी सपोज मैं एक 50s में आ जाता हूँ सपोज, और मैं किसी कंपनीज में चला जाता हूँ, तो लोग मुझे, जो सामने वाले लोग हैं ना, वो एक बुजुर्ग जैसा ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, और होता है वो, मतलब ये एक सोसाइटल प्रेशर होता है। लेकिन अभी उसको करेक्ट। ना हैंडल करना हमें आना चाहिए। तो सबसे आना जो एक बढ़िया जो चीज है ना, वो है इंटर जनरेशनल मिक्सिंग होना, हमको सीखना है। जरूर, यस। इंटर जनरेशनल मिक्सिंग क्या होता है कविता जी? सपोज मैं अभी सपोज 50s और 60s में सपोज हूँ, और मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता हूँ, तो जो नए बच्चे होते हैं, नया जो पीढ़ी होता है, उनके साथ अगर मैं मिक्स नहीं होऊंगा ना, तो मैं बाहर फेंका जाऊंगा, वो एक ये इससे फ्लो से। तो हमको सीखना है कि हमको उनके साथ मिक्स कैसे होना है, हमको उनकी भाषा आना चाहिए,
उनकी टेक्नोलॉजी समझ में आनी चाहिए। तो वही मैं आपको बताना कि मेरे फादर ने क्या किया कि जब वो रिटायर हुए तो वो उस प्रवाह से बाहर ना जाए करके उन्होंने खुद कंप्यूटर सीखे, खुद उन्होंने क्लास लगाए। एक वो हम नासिक से पुणे शिफ्ट हुए तो पुणे में आके उन्होंने वो क्लासेस किए, मुझे अभी भी याद है। तो ये सब क्यों किया, तो वो एक प्रभाव में रहना चाहते थे। और फिर वो हमारी लैंग्वेज भी जानते हैं, वो मोबाइल्स पे व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारा चीज आज बहुत सारे एक एज ग्रुप है ना वो कर नहीं पाते हैं या करना भी नहीं चाहते। कर नहीं पाते ऐसा नहीं होता है, उनके दिमाग में करना होता है नहीं। कि हमें करना ही नहीं है या उससे कुछ नहीं होता है। तो ये जो है ना कविता जी, तो ये आने वाली है, ये जो आपने बताया ये रेस्ट्रिक्शंस आने वाले हैं, लेकिन इसको हमको सीखना है कि हम इसको हैंडल कैसा करें। आज आप सब, मैं बुजुर्ग का भी बात नहीं करता हूँ कविता जी, आज अगर सपोज हम आप आपकी बेटी के अगर किसी फ्रेंड्स लोगों के साथ अगर आप जाते हैं तो उनका जो टॉकिंग में अगर आप वहां पे उनके साथ घुल मिल जाते हैं ना, तो वो एक बोलेंगे अरे ये आंटी जी अच्छी है। तो ये जो राइट। एक चीज होता है ना कि आपको वो घुल मिलना है, उनकी उनको अंडरस्टैंड करना है, और उनके साथ एक अच्छे से गाइड जैसा अगर हम काम करेंगे ना तो दे विल आल्सो ट्रीट अस इन ए गुड थिंग। ये एक मुझे कहना चाहता है। अच्छा कविता जी, अभी मुझे कहा आपसे एक आखिरी सवाल है, और ये सवाल है कि हमने बात तो किया और आप ज्यादा बुजुर्ग भी नहीं है, लेकिन ये सवाल मैं आपको पूछता हूँ कि करियर में ऐसे आपके साथ कभी हुआ है कि आपको एहसास हुआ है कि अभी ये मेरी उम्र नहीं है लेकिन मैं ये करना चाहती हूँ, ऐसा कभी हुआ है कि आपके साथ? नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है कि मेरी उम्र नहीं है बट मैं करना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा हुआ है कि करियर में जो फ्लो था वो ब्रेक हुआ है ओके। ना। जैसे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था इन 2012, मेरी जो आफ्टर स्टडी जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, जॉब स्टार्ट किया था, तो 2012 में मैंने अपनी करियर स्टार्ट की थी। 2017-18 तक मेरा जो फ्लो ऑफ वर्क था वो बढ़िया चला। बीच में 2-3 साल मेरे कंप्लीटली ब्रेक हो गए, मतलब कट ऑफ हो गया बिल्कुल। कोई भी करियर में उस टाइम में मैं नहीं थी, मेरा ब्रेक हो गया। ठीक है, तो उस टाइम में जो ब्रेक हुआ, और आई वॉज मोस्टली इन्वॉल्व इन फैमिली। ठीक है, क्योंकि मेरी बेटी छोटी थी तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा घर में चला गया, बच्चों को देखना, घर देखना, फैमिली देखना। एट दैट टाइम एक फीलिंग आता था कि अभी मैं ना जैसे कि बाहरी दुनिया से कट ऑफ हो रही हूँ, या ऑब्सलीट फिर होते जा रहे हैं। हाँ, और प्रोफेशनल चीजों से मैं कट हो रही हूँ। तो हम्म, उस टाइम में एक आता था कि बहुत ज्यादा गैप हो रहा है, तो हाउ आई विल स्विच अगेन। तो वो सारी चीजें उस टाइम में होती थी कि अभी मुझे फिर से जॉब मिलेगा या नहीं, 3 साल 4 साल का ब्रेक हुआ तो क्या मेरा करियर फिर से स्टार्ट होगा या नहीं, या फिर अब मेरे स्किल नहीं रहे अकॉर्डिंग टू टुडेज टाइम। तो ये सारी चीजें माइंड में आती थी। ये नहीं आता था कि मेरी एज खत्म हो गई, क्योंकि एज तो खत्म नहीं हुई थी, बट हाँ हम्म। ब्रेक हुआ था। तो उस टाइम में मैंने क्या किया कि अपने आप को इन टर्म्स ऑफ स्किल मैंने अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर दिया वेरी गुड। कि अभी तो ब्रेक है, लेकिन मुझे आने वाले साल में मुझे फिर से आना है करियर में। तो उसके लिए मुझे नए चीजों को सीखना पड़ेगा जो अभी आ रही है और जिसकी मुझे नीड है। हम्म, तो वो मैंने सीखना शुरू किया, अपने आप को अपग्रेड करना और लर्निंग लेना शुरू किया। बहुत सारे मेरे ही फ्रेंड हैं जिसको मैं जानती हूँ, बहुत लोगों ने अपने ये पे फुल स्टॉप ले लिया। जैसे कि फीमेल में करियर ब्रेक आ जाते हैं, हम्म। तो बहुत सारी फीमेल ने वो ब्रेक को परमानेंट ब्रेक कर दिया कि रहने दो यार, अब इतना ब्रेक हो गया, अब कौन फिर से जॉब करता है, अब नए चीजों को कौन सीखता है, अब हमें कौन मतलब जॉब एक्सेप्ट करेगा। अपॉर्चुनिटी अब मुझे कहाँ मिलेगी। तो ये मेंटल थॉट के साथ उन्होंने ब्रेक लगा लिया परमानेंटली। हम्म। मैंने वो नहीं किया। मैंने अपने फील्ड को स्विच किया, मैंने अपने करियर ऑप्शन को स्विच किया, प्लस एक्सप्लोर भी किया। ठीक है, तो वो मेरे अंदर था कि यस, एज इज जस्ट अ नंबर। एज में भी एज तो बढ़ ही रहा है, डेफिनेटली एज बढ़ रहा वो है। तो बढ़ते ही बट मैं रहेगा। यस। को अपने करियर बैरियर में नहीं आने दिया कि अब वेरी गुड। 3 साल 4 साल मैं घर में रह गई तो अब मुझे क्या है मेरे पास ऑप्शन। मैंने ऑप्शन खोजे, मैंने उस पर काम किया और मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की। एंड आई थिंक द जर्नी इज गोइंग गुड। दूसरा, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं करना चाहती थी, मुझे इनिशियली स्टार्ट में मौका नहीं मिला, बट अभी मुझे वो मौके मिल रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं बुक पब्लिशिंग की, हम्म। ठीक है, तो वो हमेशा से मेरा सपना था कि मेरे नाम का कोई बुक
पब्लिश हो, उसमें मेरा नाम हो एज ए ऑथर, वो मैंने किया। ठीक है, वो हुआ। आने वाले टाइम में भी प्लान्स हैं कि कुछ बुक्स और करने हैं। तो मेरा ऐसा है कि हाँ, लाइफ है और सीखने का मौका है या प्लेटफॉर्म है, तो उस पे आगे बढ़ते रहो। तो वो एटीट्यूड मेरे अंदर है, उसमें मैंने एज को नहीं लाया। हाँ, अब कुछ चीजें ऐसी है जहाँ की एज लिमिटेशंस होते हैं। अगर कुछ ऐसे एग्जाम्स है जो मैं देना चाहती थी बट वहां पे एज लिमिट थी, वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरा एज क्रॉस कर गया। सो दैट इज ओके, वहां मैं कुछ नहीं कर सकती। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव अदर अपॉर्चुनिटीज, अदर प्लेटफॉर्म, अदर सेक्टर। तो जो नहीं है हाथ में, उस पे सोचने से कोई फायदा नहीं है। जो है उसको एक्सप्लोर करना ये होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी भी लिस्ट में ही है, वो करनी है। जैसे कि अगर मैं फ्रैंकली बोलूं, तो मुझे अभी बाइक राइडिंग नहीं आती, मतलब स्कूटी नहीं आता, मुझे कार ड्राइविंग नहीं आती, बट मुझे ये सीखनी है। बढ़िया। एंड इन कमिंग डेज आई एम गोइंग टू लर्न दिस। वेरी है ना, गुड, मैंने वेरी गुड। कि मैं नहीं सीख पाई, एक दो बार मैंने कोशिश भी की, मैं गिर गई तो मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो गया, मैंने नहीं सीखा। बट मेरे अंदर ये नहीं है कि अब मैं वो सीखूंगी ही नहीं। कविता जी, है ना। उम्र बढ़ते जा रही है, सीख लो जल्दी। नो विक्रम जी, आई विल लर्न, और डेफिनेटली आई विल लर्न। और ये सारी कुछ चीजें जो मुझे जस्ट करनी किडिंग। है, तो हाँ, तो वो मैं करूंगी। उसी तरह से मेरे पैशन से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें, जैसे अभी अभी मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। तो मुझे पता है कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अरे अब क्या ही रखा है ये सारी चीजों में, घर देखो, फैमिली देखो, ये देखो, क्या अब पैशन फॉलो करना। तो मैं उस चीज को नहीं मानती, पैशन फॉलो करने का कोई उम्र नहीं होता। राइट। बढ़िया और बढ़िया हाँ, कविता जी, यस। एट द एज ऑफ ट्वेंटीज मुझे नहीं मिले मेरे पैशन फॉलो करने के प्लेटफॉर्म, लेकिन अभी जब मैं थर्टीज में हूँ तो मुझे मिल रहे हैं प्लेटफॉर्म। तो व्हाई आई शुड स्टॉप माई सेल्फ। यस है ना। यस यस, कुछ चीजें परफेक्ट। हैं जो मुझे मे बी आफ्टर फोर्टीज मिलेंगे, तो मैं क्यों नहीं करूंगी। है यस। ना। बट फॉर दैट आई हैव टू बी मेंटली फिजिकली फिट कि मैं वो चीजें कर पाऊं। सो इफ दैट इज ओके, तो यस, लाइफ में हम कर सकते हैं जो भी यस। चाहिए, उसके लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ के काम कर सकते हैं। तो यस, एज इज जस्ट अ नंबर। मैं तो अपने आप को नहीं रोकने वाली हूँ कि हाँ, अभी ये हो गई तो अब लोग क्या कहेंगे कह के मैंने छोड़ दिया। तो वो एटीट्यूड में मैं तो नहीं खोने वाली हूँ। तो कविता जी, यस। हमारा कंक्लूजन यही है कि एज इज जस्ट ए नंबर, बट यस। एज इज ए नंबर ऑफ, नंबर। it's a मैच्योरिटी number of एग्जैक्टली। maturity, it's a करेक्ट। number of mindset। और हम कैसे लोगों में घुल मिल जाते हैं, ये इसका नंबर है कविता जी। और एक करेक्ट। जो कंक्लूडिंग लाइन मेरा एक ही कहना है कि सपोज एक उम्र के बाद आप कुछ नया शुरू कर देते हो। सपोज आपने जैसा बोला कि आपको आपने एक नया चैनल शुरू किया, तो आपको हमेशा आपका एज है ना, जिस दिन से वो चालू किया ना, उस दिन से पकड़ना है। यस। तो यस मेरा विक्रम आज जी। 1 साल है, तो आप यंग रहना शुरू करेंगे। जिस दिन आप गाड़ी सीखेंगे ना, तब आपको पकड़ना है कि आज मेरा पहला साल है, दूसरा साल है, तो आप है ना एक यंगर इसमें जाएंगे। आप ऐसा मत पकड़ो करेक्ट। कि मेरी उम्र 32 है तो मैं आप गाड़ी सिखा रही है तो मेरी आप 32 उम्र से, ऐसा नहीं है। जिस दिन सीखा उस दिन उसका, उस दिन से आप शुरू करो कि मेरा 1 साल हो गया, यस। 2 साल है। तो ये फिलोसॉफी से अगर हम चलेंगे ना, तो हम हमेशा यंग रहेंगे। और यस। हमें ये सच में एज इज जस्ट ए नंबर पे हमको यकीन होना शुरू हो जाएगा। करेक्ट। तो कविता करेक्ट। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात करके। हम अभी कंक्लूड करेंगे हमारा ये सेशन, लेकिन मेरी व्यूअर्स से ये गुजारिश है कि वो हमारा ये देख तो रहे हैं टॉक शो, लेकिन लाइक्स, कमेंट और सब्सक्रिप्शन ये करना भी जरूरी है, क्योंकि वो हमें हेल्प करेगा हमारा चैनल ग्रो करने में। तो यस। थैंक यू वेरी मच कविता जी, आपने ये बुलाया, बहुत अच्छा थैंक टॉपिक यू विक्रम जी। बुलाया। और अगला टॉपिक भी ऐसा ही कुछ धमाकेदार हो, ये मैं अपेक्षा रखता हूँ। यस। थैंक यू कविता प्लीज। जी। थैंक यू विक्रम जी।